हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी हैं दो बाइक्स और दोनों ही आपकी 160 सेगमेंट में आती हैं और प्राइस पॉइंट से भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो अगर आप इन दोनों बाइक्स में से किसी एक को परचेज़ करना चाहते हो और थोड़े से कंफ्यूज हो तो भाई ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोनों बाइक्स के बारे में बता देता हूँ कि पहली बाइक जो है ये आपकी है हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 160R। तो ये आपकी 160 सीसी की बाइक और 2 वॉल्व इंजन के साथ में आती है। वहीं पे बगल में है आपकी टीवीएस कंपनी की अपाचे 160 और ये भी आपकी RTR 160 जो है ये आपकी 160 सीसी की बाइक और ये भी 2 वॉल्व इंजन के साथ आती है। पहले दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में बता देते हैं कि सबसे पहले एक्सट्रीम जो है यहाँ पे आपको 163 सीसी का इंजन मिलता है जो कि आपका 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 वॉल्व के साथ आता है, एयर कूल्ड इंजन है और SOSC टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। साथ ही 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है। वहीं पे अगर आप अपाचे की तरफ ले चलोगे तो ये आपकी 159 सीसी के इंजन के साथ आता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 160 सीसी के बैच के साथ दोनों आती हैं, बट एक्सट्रीम का इंजन स्लाइटली बड़ा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बट हाँ थोड़ा सा बड़ा है। साथ ही यहाँ पे भी आपका 2 वॉल्व इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है और क्या बोलते हैं एयर कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में आता है। तो और कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है अभी तक, दोनों में ही सेम इंजन ऑलमोस्ट यूज़ हो रहे हैं। थोड़ा सा आपका एक्सट्रीम का बड़ा है, अपाचे का थोड़ा सा छोटा है बट स्लाइटली है। अब पावर फिगर की बात कर लें तो यहाँ पे एक्सट्रीम जो है ये आपकी जनरेट करती है 15.2 PS की पावर 8500 RPM के ऊपर। वहीं पे जो आपकी अपाचे है ये आपकी जनरेट करती है 16.04 PS की पावर 8750 RPM के ऊपर। तो अपाचे जो है यहाँ पे ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है एक्सट्रीम से और साथ ही ज़्यादा हायर RPM पे जनरेट कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो टॉप एंड है, जो टॉप स्पीड है वो ज़्यादा होने वाला है एक्सट्रीम से। और अगर आपने नहीं देखी है तो हम इन दोनों के बीच में ड्रैग रेस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहाँ पे जो अपाचे थी उसने एक्सट्रीम को टॉप इन में बीट कर दिया था। अब बात कर लेते हैं टॉर्क की। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सट्रीम है ये आपकी जनरेट करती है 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6500 RPM के ऊपर। वहीं पे जो आपकी अपाचे है ये आपकी जनरेट करती है 13.85 न्यूटन मीटर का टॉर्क और कितने पे आपका 7000 RPM के ऊपर। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्सट्रीम जो है वो ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर रही है और लोअर RPM पे जनरेट कर रही है। वहीं पे जो अपाचे है वो आपकी कम टॉर्क जनरेट कर रही है और हायर RPM पे कर रही है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम का जो इनिशियल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। यानी कि अगर आप शॉर्ट रेस करोगे या फिर जो बोलते हैं ना स्प्रिंट मारोगे तो इनिशियल में एक्सट्रीम आगे निकल जाएगी। और दोनों ही रेसेस जो हमने ड्रैग रेस की थी वहाँ पे एक्सट्रीम जो थी वो इनिशियल में अपाचे को बीट कर गई थी, बट टॉप एंड में अपाचे आगे निकल गई थी। तो ये आपके इंजन की परफॉर्मेंस की बात हो गई। अब ले चलते हैं बाइक्स के फ्रंट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख लेते हो एक्सट्रीम में भी फ्रंट में आपको फुली LED हेडलाइट मिलती है। यहाँ पे आप देख लो ये जो हेडलाइट है ये फुली आपकी LED है, रिफ्लेक्टिव हेडलाइट्स लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके इंडिकेटर्स हैं ये भी आपके LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर मैं आपको अपाचे की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे जो हेडलाइट है ये तो आपकी फुली LED सेटअप के साथ आती है, सेम रिफ्लेक्टिव LED हेडलाइट्स लगी हुई हैं, बट वहाँ पे आपके जो इंडिकेटर्स हैं ये आपके हैलोजन इंडिकेटर्स लगे हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम को एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट के सस्पेंशन की तरफ। तो अपाचे में भी आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीम में भी आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में दोनों के मडगार्ड आप देख लो किस डिज़ाइन में है, ये आपका एक्सट्रीम का मडगार्ड है और ये आपका अपाचे का मडगार्ड है। अब ले चलते हैं फ्रंट की टायर की तरफ। तो यहाँ पे भी 17 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं और ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर आप अपाचे में जाओगे तो यहाँ पर भी आपके 17 इंच के अलॉय देखने को मिल जाएंगे, ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। फ्रंट में दोनों ही बाइक जो है वो आपकी ABS टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। यहाँ पे जो एक्सट्रीम है ये आपकी सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। वहीं पे जो आपकी अपाचे है ये आपकी सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। तो मतलब दोनों ही आपकी सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। अपाचे में जो फ्रंट की जो डिस्क है इसका जो साइज़ है आपका ये आपका 270 mm का होता है। वहीं पे एक्सट्रीम की जो फ्रंट की डिस्क है ये आपका 276 mm के साथ आती है। तो 6 mm आपका जो साइज़ है इसका ज़्यादा बड़ा है, बट उतने से ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। बट यहाँ पे मैं वेट की बात बढ़ दूँ तो आपकी जो एक्सट्रीम है वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवियर साइड में। एक्सट्रीम आपकी 143 किलोग्राम के वेट के साथ आती है, कार्ब वेट बता रहा हूँ मैं ये। वहीं पे जो आपकी अपाचे है वो 138 किलोग्राम के कार्ब वेट के साथ आती है। तो अपाचे थोड़ी सी लाइटर साइड में है, एक्सट्रीम थोड़ी सी ज़्यादा हैवियर साइड में है।
और उस हैवियर साइड के हिसाब से 0.6 mm का डिस्क भी उसका बड़ा है। तो जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट दोनों की सेम होनी चाहिए, उतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो एक्सट्रीम में 167 mm के ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं अपाचे में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो अपाचे की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक्सट्रीम से कहीं ना कहीं बेटर होने वाली है। तो अगर आप गाँव साइड से बिलोंग करते हो या फिर आपके रोड्स उतनी ज़्यादा अच्छी तरह वेल बिल्ड नहीं है, टूटी फूटी है, तो वहाँ पे अपाचे आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की बात कर लो तो यहाँ पे एक्सट्रीम और अपाचे दोनों में ही आपको 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलने वाला है। बट कंपनी की तरफ से जो क्लेम माइलेज है वो एक्सट्रीम का ज़्यादा है, 52 के आसपास है, अपाचे का 47 के आसपास है, कम है। बट ऑन रोड दोनों का माइलेज ऑलमोस्ट सेम आता है। बट यहाँ पे आगे फ्रंट में ले चलते हैं मीटर की तरफ। तो यहाँ पे अपाचे का जो मीटर आप देख लो कैसा है, तो फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। और इन्फॉर्मेशन में क्या है, आपका टाइमिंग दे रहा है, आरपीएम मीटर है, ओडोमीटर है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और इसके अलावा फ्यूल गेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे आपको 3 राइडिंग मोड भी देखने को मिल जाते हैं। और राइडिंग मोड के लिए यहाँ पे देखो ये बटन लगा हुआ है, इसको अब अगर आप करोगे तो ये देखो ये आपका स्पोर्ट्स है, और ये आपका रेन है, और ये अर्बन। तो 3 राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। साथ ही अगर आप बटन देख लो कैसे हैं यहाँ पे, ये आपका हैंडल है, ये आपका ब्रेक है, सिंगल पीस, ऐसा कोई एडजस्टेबल ऑप्शन नहीं आता। और यहाँ पे आपका ये आपका क्लच है, ये आपका पास का बटन यहाँ पे है, ये हाई बीम और लो बीम का बटन है, ये आपका इंडिकेटर का बटन है, ये आपका हॉर्न का बटन। वहीं पे अगर मैं आपको एक्सट्रीम की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे जो मीटर है, यहाँ पे आपको कलर मीटर देखने को मिल जाता है जो कि ज़्यादा अच्छा दिखता है, और इसकी विजिबिलिटी भी अपाचे के मीटर से ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे कोई राइडिंग मोड देखने को नहीं मिल जाते, बट इसका जो लेआउट है ओवरऑल मुझे वो ज़्यादा पसंद में आ रहा है। आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा है धूप में, अपाचे में उतनी क्लियरिटी नहीं थी। साथ ही यहाँ पे जो हैंडल बार है ये काफ़ी सिंपल से हैं, ट्यूबलर हैंडल बार है। बट यहाँ पर अगर आप अपाचे की बात कर लो तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार है, उसकी मुझे लगता है एजिलिटी थोड़ी सी बेटर होती है। बट नेकेड स्पोर्ट फाइटर में मुझे लगता है कि आपके जो ट्यूबलर हैंडल बार है वो ज़्यादा सूट करते हैं। अपनी अपनी पसंद, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ट्यूबलर हैंडल बार ज़्यादा पसंद है कि क्लिप ऑन। बाकी बटन्स ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि हज़ार्ड लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अपाचे में ऐसी कोई हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल जाता। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। वही आपका पास का बटन, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, किल स्विच, और यहाँ पे मोड का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एक्सट्रीम में ऐसा कोई मोड का ऑप्शन नहीं है। सीट की बात कर ले तो एक्सट्रीम और आपकी अपाचे दोनों में ही आपको सिंगल सीट का ऑप्शन मिल जाता है। लंबी सीट्स हैं, अच्छी खासी कंफर्टेबल है। सीट हाइट की बात कर लें तो दोनों में ही आपको 790 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है, यानी कि दोनों ही सेम हाइट के राइडर इजीली चला लेते हैं। अगर आप 5 फुट 4 इंच के हो या उससे ऊपर हो तो आपके लिए दोनों ही बाइक चलाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पीछे की तरफ कर लें तो यहाँ पे देखो एक्सट्रीम में यहाँ पे मोनो शॉकर दिया हुआ है। तो यहाँ का जो पीछे वाला सस्पेंशन है ये मोनो शॉकर है। साथ ही ये एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है। आप देखो यहाँ पे आपका एडजस्ट करने का ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर आप आगे की तरफ चलो तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल आपके प्रीलोड आते थे पीछे वाले, तो जो डुअल आपके स्प्रिंग वाले आते थे वही यहाँ पे लगे हुए हैं, बट इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। पीछे का टायर यहाँ पे भी आपका डिस्क के साथ आता है, बट एबीएस नहीं मिलता। और पीछे में 200 mm की आपकी डिस्क प्लेट मिलती है। साथ ही 17 इंच का आपका एलॉय ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। पीछे के जो टायर का साइज़ है ये आपका 110 सेगमेंट का आता है। और वहीं पर अगर मैं आपको एक्सट्रीम की तरफ चल रहा हूँ तो यहाँ पे भी पीछे की तरफ आपको देखो, ये देख लो आप पीछे की तरफ, यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 17 इंच के। यहाँ पे भी आपको एलॉय देखने को मिल जाते हैं। और साथ में अगर मैं आपको टायर साइज़ दिखा दूँ तो यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे 130 सेगमेंट के टायर है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक्सट्रीम में आपको 130 सेगमेंट के टायर मिल जाते हैं, 130, 70, R17। और वहीं पे अगर आप अपाचे देख लो तो यहाँ पे आपको 110 सेगमेंट के टायर मिल जाते हैं। एक बार आपको दिखा दूँ मैं, देखो लिखा हुआ है। तो एक्सट्रीम के पीछे वाले जो टायर है वो ज़्यादा ब्रॉड है। आप देख लो पीछे से देखने में भी आपको लग रहा है एक्सट्रीम के टायर ज़्यादा ब्रॉड देखने को मिल रहा है। अब एक बार मैं आपको दोनों बाइक्स की आवाज़ सुना देता हूँ। और इसको ऑन कर दिया मैंने, और हमेशा की तरह गियर में खड़ी है गाड़ी। तो ये आपकी है अपाचे की एग्जॉस्ट साउंड। अब मैं आपको एक्सट्रीम का एग्जॉस्ट साउंड दे दिखाता हूँ।
तो ये आपका एग्जॉस्ट साउंड था। एक्सट्रीम का एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा सा पतला है और अपाचे में थोड़ा सा ज़्यादा बेस है। पीछे की तरफ से अगर आप देख लो तो दोनों ही बाइक्स में पीछे में आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है, चाहे आप एक्सट्रीम की बात कर लो चाहे आप अपाचे की बात कर लो। और बट यहाँ पे अपाचे में जैसा कि है आपको पता है कि हैलोजन इंडिकेटर्स दे रखे हैं, एक्सट्रीम में आपके LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें पीछे का जो आपका टेल टाइडी है, दोनों में ही चौड़ी टेल टाइडी, ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मालूम आ रही। तो ये थी आपकी दोनों बाइक्स, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लगी। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पे अपाचे जो है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबिलिटी फील होती है। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से अपाचे 160 मार्केट में है। एक्सट्रीम 160 को मार्केट में आए हुए अभी 2 से 3 साल ही हो रहे हैं, बट अभी तक ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें फेस करने को नहीं मिली। बट स्टिल इट्स अ न्यू बाइक अगर आप कंपेयर करते हो अपाचे 160 से, जो कि मतलब मोर देन अ डिकेड, 10 साल से ज़्यादा टाइम से हमारे साथ में है और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रही है। इसके अलावा अगर मैं रिफाइंड की बात कर लूँगा तो इंजन रिफाइनमेंट की, तो वहाँ पे अपाचे के इंजन मुझे एक्सट्रीम से थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड फील होता है। साथ ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है, ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है, टॉप एंड आपको ज़्यादा देता है। बाकी एक्सट्रीम के पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लें तो अभी के लिए फ़िलहाल एक्सट्रीम में मुझे ज़्यादा फीचर देखने को मिल जाते हैं। हज़ार्ड लाइट का स्विच देखने को मिल जाता है और साथ में आपका मतलब कलर डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है, साथ में LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जा रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम। और पीछे में आपको तो मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। अपाचे में ये सारी चीज़ें मिस आउट करती है कहीं ना कहीं, बट मुझे लगता है कि अपाचे जो है मोर एंड मोर आपका मतलब अर्बन एरियाज़ के लिए बनी हुई है। तो पीछे के जो इसके जो डुअल आपके जो प्रीलोड एडजस्टर मतलब डुअल आपके जो सस्पेंशन है स्प्रिंग वाले, वो उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा लोड कैरिंग करने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि गांव साइड में अर्बन एरिया में लोग अच्छा खासा लोड लेके चलते हैं पीछे। इवन काफ़ी ज़्यादा दूध बांटने वालों को मैंने देखा है कि पीछे केन लटका लिया या फिर सिलेंडर लटका लिया, तो उस सारी चीज़ों के लिए वो जो आपके स्प्रिंग वाले सस्पेंशन होते हैं जो दोनों साइड में होते हैं वो ज़्यादा बेटर फील होते हैं। बट यहाँ पे अपाचे में एक एज मिलती है कि यहाँ पे आपका मोड है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये ओवरऑल दोनों बाइक्स में से आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है। मेरे हिसाब से दोनों ही बाइक अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रीपोजिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपाचे को उसकी रिलायबिलिटी की वजह से थोड़ी सी एज देखने को मिल जाती है। बट स्टिल एक्सट्रीम का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। तो इसी के साथ ये व्लॉग इन करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सुल्तान साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।